तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पे रेलवे के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हमने जो सीरीज चालू की है उसमें से यहाँ पे ये दूसरा सेशन है। और पहले सेशन में हमने 25 क्वेश्चन लिए थे। अब दूसरे पार्ट जो है उसमें भी देखते हैं यहाँ पर। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ का 26 क्वेश्चन है कि एक मालगाड़ी स्टेशन छोड़ने के 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन छोड़ती है और अगले 7 घंटे में मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या होगी? साथियों 2018 में रेलवे सीबीटी 2 में एक पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। और इसका जो सोल्यूशन साथियों है वो इस प्रकार है साथियों, उसको आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन साथियों, यहाँ से 36 से 37 तक के जो प्रश्न है उसमें से आप लोगों को सही संबंध बताना है। जैसे कि निरक्षरता, शिक्षता, बाढ़, बाढ़ के साथ जो दूसरा होगा शब्द वो रहेगा बांध। शिक्षा निरक्षरों को शिक्षित करने में सहायता करती है, इसी प्रकार बांध से बाढ़ को नियंत्रित करते हैं साथियों। अगला है जल संवहन। जल संवहन और अंतरिक्ष किससे संबंधित है? अंतरिक्ष में विकिरण होता है। क्या होता है? जिस प्रकार से संवहन से तरल पदार्थ जैसे पानी में ऊष्मा संचार होता है, उसी प्रकार से विकिरण से तरह से विकिरण से अंतरिक्ष में ऊष्मा का संचरण होता साथियों है, ठीक है। आप लोग इनको देख सकते हैं। अब अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक विषम है? डन को साथियों यहाँ पे क्या लिखा गया है? 24, लाइक को 21, राम को 6, कैट को 9। तो कैट को यहाँ पे 9। अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे साथियों? राम, राम को क्या किया गया? आर 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे और फिर ये 13, ठीक है। इस प्रकार से क्या ही बनता है? 32। फिर 32 में जब 2 डिजिट में आया तब इसको क्या किया गया? दोनों को जोड़ दिया गया, तो ये इस प्रकार से 6 बना। इसी प्रकार से सबको साथियों यहाँ पे किया गया। और कैट में क्या किया गया? यहाँ पे देखो, लाइक में 21 आया, फिर ये 24 आया, फिर ये यहाँ पर भी 24 आया और यहाँ पे 9 अलग है। सभी जो है यहाँ पर इस प्रकार से जो सभी हैं वो एक जैसे थे और ये कैट में 9 डिफरेंट था साथियों, ठीक है। अलग अगला देखिए साथियों, रिजर्वेंस में साथियों यहाँ पे शब्दों के निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है? यहाँ पे एक ये शब्द दिया हुआ है। इस शब्द से कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो वो शब्द है नेवर, ठीक है। तो यहाँ पे नेवर शब्द यहाँ पर बनाया जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई अच्छा शब्द नहीं बन सकता। यहाँ पर आगे साथियों यहाँ पे दिए हुए है HERGJGTLIVNKX। अगला यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? तो यहाँ पे PMZ आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला के अगले पद पानों के लिए प्रत्येक अक्षर को 2 अक्षर आगे किया गया है, इसीलिए अभिष्ट पद क्या होगा? PMZ होगा। सब में साथियों 2-2 को हमने जोड़ दिया है। कैसे? HIJ, यहाँ पे जैसे HIJ तो 2 को जोड़ा, ऐसे ही साथियों इसको आगे करके जोड़ा गया, यहाँ से J से ये जोड़ा गया, JKL फिर MN, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हमारा यहाँ पे क्या आएगा? PMZ आएगा। लुप्त संख्या यहाँ पे साथियों बतानी है 210, 120, 60, 24, 6। तो यहाँ पे लुप्त संख्या यहाँ पे क्या आएगी? 0 आएगी। यहाँ पे इसका जो यहाँ पे हल है साथियों वो इस प्रकार साथियों है 210, 120, 60, 24, 6, 0। तो 210 से 90 कम किया गया तब कितना बचा साथियों? 90 कम करेंगे तो 120। फिर यहाँ पे 60 कम किया गया, 60 कम किया गया तो 60। फिर यहाँ पे 60 से 36 कम किया गया, फिर 18 कम किया गया, फिर 6 कम किया गया, फिर 0। यहाँ पर 6 से 6 कम किया गया तो कितना? 0। यहाँ पे क्या श्रृंखला बनी? 6 यहाँ 18, 18 दूनी 36, फिर यहाँ पे 60 का आया और फिर 90 के आया, ठीक है। यहाँ पे 90 कैसे साथियों? यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई होके आगे बढ़ता चला गया है, उसी प्रकार से देखो साथियों तो यहाँ पे 0 आता है। अगला साथियों है किसी कोड भाषा में TREAD को इस प्रकार से लिखते हैं, तो
PREY को इस प्रकार से लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखेंगे? सही जवाब इसका रहेगा साथियों चौथा 9%, 7 हैज प्रतिशत 8। साथियों यहाँ पे इसका थोड़ा यहाँ पे सारांश दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सभी साथियों ये प्रश्न जो है 2018 के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि CBT 2, CBT 1 साथियों CBT 1 के एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ये वाला रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। यदि किसी निश्चित भाषा में इसको ये लिखते हैं और सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसकी जगह पे ये साथियों आएगा। इसका जो थोड़ा संक्षेप में यहाँ पे समझाया गया है। अगला प्रश्न सेम उसी प्रकार से साथियों है, आप लोग इसको देखिए। फेमस को JWPLOWQ के रूप में लिखते हैं, उसी प्रकार से मिरेकल को क्या लिखेंगे, तो उसको जो है ये यहाँ पे सही जवाब रहेगा तीसरा। तो तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा विकल्प वो इसके लिए सही रहेगा। अगला है 14 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है, तो सही जवाब इसका 77 रहेगा। अगर इस प्रकार से कुछ आता है तो वहां पर ये फार्मूला आती है, आप लोग निकाले। बहुभुज में n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है n² - 3n/2। तो यहाँ पे 14 है तो n की जगह पे हम 14 रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 77 निकल के साथियों आएगा। नीचे दिए गए वेन आरेख में से कौन सा वेन आरेख जो है वो सही है? तीनों वर्गों के बीच में सही यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सैनिक, जनरल, कर्नल। सैनिक साथियों, सैनिक क्या है? जनरल और कर्नल, जनरल और कर्नल जो है सेम ग्रेड के हो गए, और जो सैनिक है ये सैनिक के अंदर ही सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ही ऑप्शन है? ये वाला चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पे घनाभ का आकृति दी हुई है, ये प्रश्न आकृति यहाँ पर दी हुई है। कहला निम्नलिखित 4 प्रश्न उत्तर आती हैं, 1 2 3 4 दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन या घनाभ बनता है उसे चुनिए। ये उत्तर आकृति साथियों है और ये प्रश्न आकृति है। अभी इसको मोड़कर कौन सा घन बनेगा वो बताना है। चौथा यहाँ पे ये वाला सही रहेगा, 1 3 4, 1 3 4। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, उस शब्द को ज्ञात करें जो अन्य से भिन्न है। शुतुरमुर्ग, बाज, कीवी, एमू। तो बाज इनमें से जो है वो भिन्न है, सभी पक्षियों में केवल बाज ही दक्षता पूर्ण उड़ सकता है। उस संख्या को चुने जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। 63, 37, 132 और 48। 37 एक अभाज्य संख्या है साथियों यहाँ पर। अगला प्रश्न साथियों देखिए शानदार तरीके से, निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 4, 6, 9, 14, 22 और 35। यहाँ पर जो है 56 आएगा। इसका इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 - 4 2, फिर 9 से यहाँ पर देखो 9 से 6 घटाया तो 3, फिर 5, फिर 8, फिर यहाँ पर 13। इस प्रकार से घटते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से हमारा कितना आएगा? 26 आएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध को निम्न में से सबसे छोटी सटीक रूप में मापा जा सकता है, ये आप लोगों को बताना है साथियों। जो सबसे छोटा है तो ये ब्रिज विधि से, ब्रिज स्टोन इसको भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्टोन मेथड। तो उससे आप लोग जो है व्हीट स्टोन प्रतिरोध का सबसे सटीक माप ब्रिज विधि से मापा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो अज्ञात इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मशीन की मदद से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलते हैं? स्विच, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जनरेटर और मोटर। इसका सही जवाब है मोटर, सही जवाब मोटर है साथियों। 44 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसी आवेशित गोल चालक के विभव का सही वर्णन करता है? विभव समान रहता है, विभव में कमी होती है, विभव में वृद्धि होती है, उपयुक्त में सभी। इसका सही जवाब रहेगा विभव समान रहता है। अगला प्रश्न, अस्थाई चुंबक किससे बने होते हैं? अस्थाई चुंबक का जो होता है वो नरम लोहे के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 1, चुंबकीय चुंबकीय गुण के कारण अस्थाई चुंबक नरम लोहे के बने होते हैं। नरम लोहा किसी निम्न चुंबकीय क्षेत्र में भी आसानी से चुंबकित हो जाता है। नरम लोहे का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी शक्ति परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न है साथियों, लेंज के नियम का प्रयोग निम्न में से किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? सही जवाब रहेगा इसका प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने में इसको करते हैं। लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा
चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा के विपरीत होती है, अतः लेंज के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय दबाव। सही जवाब रहेगा वायुमंडलीय दबाव। तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य प्रकाश के अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, पानी का घनत्व निम्न में से किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? सही जवाब रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस। पानी का डिग्री अधिकतम 4 पर होता है। जब पानी जमने पहुंचता है तो इस स्थिति में पहुंच जाता है, इसका घनत्व 4 होता है। तो यहाँ पर साथियों 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 की जगह पे हम 4 कहते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है साथियों। अगला है, कैल्शियम सल्फेट को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिप्सम सॉल्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यह है 50वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन इसको करेंगे। और 50 में साथियों आप लोग जो है सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। अगर कहीं पर आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करें और उस प्रश्न को हम कायदे से समझाएंगे। अगला इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो उसका सही जवाब रहेगा डाईमैग्नेटिक। सोना एक प्रतिचुंबकीय द्रव्य है। डाईमैग्नेटिक वह गुण है जिसके कारण कुछ पदार्थों को चुंबक के दोनों ध्रुवों के द्वारा प्रतिरोध में किया जाता है। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक लाइक जरूर करें।